प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। वहीं 22 जनवरी को एमपी में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में 22 जनवरी को रामलीला का होगा मंचन। आईटीओ के पास प्यारेलाल भवन में शाम 4 बजे से होगी रामलीला। केजरीवाल सरकार का फैसला। राम मंदिर समारोह से पहले दिल्ली में सजे बाजार भगवान राम के पोस्टर्स और भगवा झंडों की जोरदार डिमांड। अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब। मंदिर परिसर में राम भजनों की गूंज। भक्ति में डूबा नजर आया हर कोई। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर लगाया गया गिलहरी का स्टैचू। भगवान राम की सबसे प्रिय भक्त हैं गिलहरी। राम सेतु बनाने में गिलहरियों के अद्भुत योगदान की है मान्यता। 7 समंदर पार भी सुनाई दे रहे राम नाम की गूंज। ब्रिटेन की संसद में लगे जय श्री राम के नारे। पहली बार ब्रिटेन की संसद में लगे राम नाम के जयकारे। अयोध्या में उत्सव को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट पर है। विशेष सतर्कता बरत रहा है प्रशासन। सोशल मीडिया पर रखी जा रही खास नजर। सीसीपीए ने अमेजन को भेजा नोटिस। श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद का भ्रामक दावा करने वाली मिठाइयों की बिक्री का आरोप। 7 दिन में मांगा जवाब। पीएम मोदी ने लोगों से की राम ज्योति का संकल्प लेने की अपील। बोले 22 जनवरी को घरों में राम ज्योति प्रज्वलित करने का लें प्रण। अयोध्या उत्सव को लेकर देश भर में लोगों में उत्साह। रिपब्लिक भारत से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक्सक्लूसिव बातचीत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा 22 जनवरी को पूरा देश विपक्ष को देगा जवाब। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता आरिफ हवारी। कहा मुस्लिम समाज में किसी तरह का विरोध नहीं है। अयोध्या से गिरफ्तार गैंगस्टर का खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। गुरवंत सिंह पन्नू के इशारे पर अयोध्या की रेकी कर रहे थे। कल यूपी एटीएस ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। असम के गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की 11वीं बैठक की। नॉर्थ ईस्ट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास को लेकर हुई चर्चा। बैठक में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस्कॉन मंदिर में किया श्रमदान। परिसर में साफ सफाई करते हुए नजर आए वीके सिंह। 25 जनवरी को जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन। पीएम मोदी और मैक्रों करेंगे रोड शो। 26 जनवरी को दिल्ली में देखेंगे गणतंत्र दिवस की परेड। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी लेगी हिस्सा। 26 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे के लिए बंद रहेगी उड़ानें। सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक उड़ानें बंद रहेंगी। गुजरात के वडोदरा में नाव हादसे में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाव हादसे में 12 छात्रों समेत 14 लोगों की जान गई थी। आपने एमसीडी कमिश्नर पर लगाया बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप। मंत्री आतिशी ने कहा आदेश के बाद भी दुकानें नहीं कर रहे हैं डीसील। बीजेपी व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। जब ये जुडिशियल कमेटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का लालू नीतीश पर तंज। बोले जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में क्रेडिट लेने की होड़ है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में अविश्वास है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। जहां तक ईडी के सम्मन का सवाल है, ये तो एजेंसी में पहले से ही जांच चल रही है और वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर बड़ा दावा। आरजेडी से परेशान है नीतीश। राजनीति में दल बदलने की परंपरा हमेशा रही है। लालू जी बेटे तेजस्वी को बनाना चाहते हैं सीएम। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का बड़ा बयान। कहा सपा और आरएलडी का गठबंधन जारी रहेगा। तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी पहले खेलों में जो खेल होते थे हमने उसको बंद किया। बीते 10 सालों में खिलाड़ियों को नया आत्मविश्वास मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार के खेल होते थे उनको हमने
बंद किया है। चेन्नई में खेलो इंडिया उद्घाटन समारोह में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेलो इंडिया योजना 7 साल पहले पीएम का विजन था। मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम ने अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पहले गरीबी हटाओ का नारा लगता रहा, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पीएम मोदी ने कर्नाटक में विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर का उद्घाटन किया। बोइंग कंपनी का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश। आतंकी घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो तैनात। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू। पैरा जंपिंग हॉट एयर बलून पर भी रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर लगे हैं। सपा की संविधान बचाओ यात्रा पहुंची शाहजहांपुर। कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा। आपने एमसीडी कमिश्नर पर लगाया गंभीर आरोप का, बीजेपी व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर में सदर थाने और ठंड से बचाव के लिए बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के चार्जशीट पर फैसला आज। दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू तेजस्वी यादव को ईडी का समन। ईडी ने पूछताछ के लिए 29-30 जनवरी को बुलाया। शरद पवार के पोते रोहित पवार को ईडी ने भेजा समन। बैंक घोटाला मामले में 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। 50 दिन की पैरोल पर सुनरिया जेल से बाहर आया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई आज। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी आज। खत्म हो रही दोनों की न्यायिक हिरासत। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। 6 करोड़ की कोकीन छापेमारी के दौरान जब्त की गई। यूपी के जौनपुर में सपा के सभासद का थप्पड़ कांड। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि को मारा थप्पड़। यूपी के बुलंदशहर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 13 लाख रुपए और लोहा और नकदी बरामद। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्रों के हाथ पर श्रीराम की तस्वीर वाले मेहंदी पर विवाद हो गया। जमीयत उलेमा हिंद ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। जमीन और अवैध कब्जे का लगाया आरोप। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा भागा।